यूपी में दोबारा दस्तक देगा कोरोना, सीएम योगी के इस बयान से हलचल तेज। निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट ने सुरक्षित किया अपना फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार शहीद जवानों को परिवार को देगी 50-50 लाख रुपए। ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो रही महिला कांस्टेबल, फोन आने के बाद कर ली आत्महत्या। वीर बाल दिवस पर मुख्यमंत्री योगी बोले, सिख गुरुओं का बलिदान त्याग प्रेरणा देता है। अखिलेश यादव ने अभी से शुरू की 2027 की तैयारी। सीएम योगी ने मंत्रियों के विदेश दौरे की पीएम मोदी को सौंपी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बताने की दिल्ली में 8 महीने के बाद दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात करीब 90 मिनट तक चली। सियासी नजरिए से इस लंबी मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। 2024 की जमीन मजबूत करने को लेकर दोनों नेताओं के बीच मंथन किया गया। साथ ही यूपी बीजेपी के नए संगठन और यूपी में 6 एमएलसी सीटों के ऐलान पर चर्चा हुई। इस मुलाकात के दौरान की गई सामने आई तस्वीर में सीएम योगी के हाथ में एक फाइल थी। इस फाइल में क्या था, इसे लेकर लखनऊ में पंचम तल से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस फाइल में योगी सरकार के 13 मंत्रियों के विदेश दौरे की रिपोर्ट थी। बता दें कि इससे पहले सीएम योगी ने अप्रैल 2022 में पीएम मोदी से मुलाकात की थी। रामपुर, खतौली, मैनपुरी उपचुनाव के बाद भाजपा निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई। सीएम योगी पर निकाय चुनाव की जिम्मेदारी है। मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने चुनाव जीत को लेकर तैयारी की, रणनीति पर पीएम मोदी से बात की। इसके अलावा उन सीटों पर चर्चा की गई जहां से भाजपा आज तक निकाय चुनाव नहीं जीती। निकाय चुनाव को लेकर मंत्रियों की जिम्मेदारी को तय किया गया। वहीं संगठन के पदाधिकारियों के नाम पर भी चर्चा हुई। फिलहाल बीजेपी भी निकाय चुनाव के नए आरक्षण को लेकर कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही है। 6 विधानसभा परिषद सदस्यों को यूपी के कोटे से नामित किया गया। यूपी के बरेली में मीट कारोबारी के ठिकानों पर रेड में पकड़ी गई करोड़ों की टैक्स चोरी, आईटी विभाग के हाथ लगे बड़े सबूत। उत्तर प्रदेश में बीते बुधवार को शनिवार तक चले आयकर विभाग के सर्वे में करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई। राज्य में मीट कारोबारी के यहां छापेमारी की नींव पहले से ही तैयार थी। इस बारे में आयकर विभाग के कुछ अधिकारी पहले से ही संकेत दे रहे थे। अधिकारियों के अनुसार इंटेलिजेंस से वित्तीय लेन देन के संदिग्ध शिकायतें मिली थी, जिसके बाद 4 कंपनियों की निगरानी की जा रही है। वहीं इंटेलिजेंस पुख्ता जानकारी मिलने के बाद बीते बुधवार की सुबह छापेमारी कार्रवाई की गई। बता दें कि बीते शनिवार को लखनऊ, बरेली, उन्नाव, संभल और बाराबंकी जांच करने के बाद टीम वापस लौट गई। लखनऊ पहुंची आयकर विभाग की टीम के अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी की कार्रवाई में 1000 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी पकड़ी गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार सुबह महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी सहित पूर्व प्रधानमंत्रियों के स्मारकों का दौरा किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के, राहुल गांधी महात्मा गांधी के स्मारक राजघाट और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के स्मारक विजय घाट पे गए। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके स्मारक सैदब अटल में श्रद्धांजलि दी। शाही ईदगाह के सर्वे के आदेश पर भड़के एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के मथुरा अदालत के आदेश की आलोचना करते हुए कहा, हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा, मेरी राय में कोर्ट गलत है। मैं इस आदेश से असहमत हूँ। कानूनी विशेष अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें मुझे ये बताया जा रहा है। एक सर्वेक्षण का आदेश अदालत द्वारा केवल अंतिम विकल्प के रूप में दिया जाता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता ने कहा, अदालत ने सर्वेक्षण को पहले विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह अंतिम विकल्प होना चाहिए। ओवैसी ने कहा, दीवानी अदालत ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन किया, जो स्पष्ट है कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर 15 अगस्त 1947 को बने धार्मिक स्थलों की प्रकृति में बदलाव नहीं किया जा सकता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस आपस में एक और ये दोनों पीएम मोदी के खिलाफ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने भारत जोड़ो यात्रा में विपक्षी दलों की न्योता देने पर कहा, कांग्रेस की ओर से चाहे समाजवादी पार्टी को न्योता दिया जाए, चाहे सपा के द्वारा कांग्रेस का न्योता दिया जाए,
उन्होंने कहा ये आपस में एक हैं, ये सब भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, इनके एजेंडे सेट हैं, कोई भ्रष्टाचारी, कोई तुष्टीकरणवादी तो कोई परिवारवादी। उन्होंने कहा पीएम मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए मोदी का डंका बजा रहे हैं और बीजेपी का भी डंका बज रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा, उत्तर प्रदेश में हमें पूरा विश्वास है कि 80 में से 80 सीटें बीजेपी और उसके गठबंधन को मिलेंगी। क्या अखिलेश यादव, मायावती और जयंत भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल? ओम प्रकाश राजभर ने दिया बड़ा बयान। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस ने नई रणनीति तैयार की। इस कड़ी में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के सभी बड़े नेताओं को फोन करके भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया। दरअसल कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए निकली भारत जोड़ो यात्रा नए साल 3 जनवरी को यूपी में एंट्री करेगी, जिस सफल होने के लिए खास प्लान बनाया जा रहा है। इसी बीच चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती, जयंत चौधरी या फिर ओम प्रकाश राजभर समेत सभी को साथ लेकर चलने का राहुल गांधी का प्लान है। भारत जोड़ो यात्रा को नई दिशा देने के लिए राहुल गांधी ने खुद एक बार फिर कमान थाम ली। दरअसल इसको लेकर TV9 भारतवर्ष की टीम ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यूपी के नेताओं से बात की। इस पर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि हमें भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी अपनी पार्टी के कुछ और पदाधिकारियों से बात करें, मगर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हमारी पॉजिटिव सोच है। उन्होंने कहा राहुल गांधी की ये पहल अच्छी पहल है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही कि भारत जोड़ो यात्रा में ओम प्रकाश राजभर भी शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर समेत 3 नए आपराधिक मामले दर्ज। आपराधिक मामलों में जेल में बंद कानपुर नगर के विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ 3 नए आपराधिक मामले दर्ज किए गए। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था अनंत प्रकाश तिवारी ने सोमवार को बताया, विधायक सोलंकी के खिलाफ जाजमऊ पुलिस थाने में उप गिरोहबंद अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट एवं जबरन वसूली धोखाधड़ी के 2 मामले दर्ज किए गए, जबकि एक नया मामला पुलिस ने दर्ज किया है। सोलंकी ने 2 सितंबर से जेल में बंद है। उन्होंने अपने छोटे भाई रिजवान के साथ एक भूमि विवाद मामले में दंगा और आगजनी का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आयुक्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कांग्रेस ने बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को भेजा भारत जोड़ो यात्रा का न्योता। कांग्रेस ने 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में दाखिल होने जा रही भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा की मुखिया मायावती समेत कई सारे नेताओं को न्योता भेजा है। कांग्रेस ने जिन नेताओं को न्योता भेजा उसमें सबसे हैरान करने वाला नाम दिनेश शर्मा का है, जो कि बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम हैं। विरोधी पार्टी के नेता को न्योता भेजने के पीछे क्या वजह रही ये तो नहीं मालूम। अयोध्या में संत शाहरुख खान की 13वीं रस्म अदा की गई। 13वीं जिहाद के अंत को चिन्हित करेगी, जिसे अभिनेता अपनी फिल्मों के माध्यम से प्रसारित कर रहे हैं। पिछले हफ्ते संत ने शाहरुख खान के पोस्टर जलाए थे और चेतावनी दी थी, अगर वह उनसे मिले तो उन्हें जिंदा जला देंगे। जांच करने पहुंचे दरोगा को बंधक बनाकर मारपीट और गाली गलौज, वर्दी फाड़ी एक गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मामले की जांच करने गए दरोगा को बंधक बनाने का मामला सामने आया। पुलिस की कार्रवाई से नाराज परिवार ने दरोगा को बंधक बनाया और उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी। यही नहीं, आरोपी ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस थाने में जब इसकी जानकारी मिली तब ही दरोगा को मुक्त कराया गया। दरअसल ये पूरा मामला ककबंद थाना क्षेत्र के हरिपुरबा का है, जहां रविवार को चौकी पुलिस में तैनात एक दरोगा सिपाही एक मामले की जांच के सिलसिले में पहुंचे थे, जहां अपने अनुसार कार्रवाई न होने से नाराज परिवार ने पहले दोनों को अपनी बातों में उलझाया और फिर उनकी जबरदस्त पिटाई कर दी। यूपी में भारी निवेश की तैयारी, जापान के रक्षा मंत्री ने डिप्टी सीएम से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश में जापान ने भारी निवेश को लेकर हामी भरी। इसको लेकर जापान के रक्षा मंत्री पियूजिमारो सतोशी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से उनके सरकारी आवास पर बैठक की, जहां उन्होंने कहा भारत के साथ हमारी पुरानी मित्रता रही,
अब चीन की बजाय पूरा निवेश भारत में करने का हमने पक्का इरादा कर लिया, इसलिए सरकार ने एक भारत जापान निवेश कमेटी बनाई। ये कमेटी इकोनॉमिक, सोशल एवं कमेटी टोक्यो जापान भारत में अपने ऑर्डिनेटर मोहम्मद जावेद खान की अगुवाई में यूपी में भारी निवेश को तैयार है।